बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी है तुझे सब खैर खैरियत न लोसो जी। तो पिशोरी ने लगाई है मेहंदी। ईद से पहले मेहंदी क्यों लगाई है सब सोच रहे होंगे, है ना। तो जनाब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बरखा आ गया है। बरखा किसे कहते हैं? बरखा कहते हैं मतलब ईदी। मेरी ईदी आ गई है। मेरा ससुराल आया था और मैंने फिर वीडियो बनाई। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं सारा दिन जो है खूब सारी आवारा गर्दी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त था। तो मौसम की वजह से प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी, बल्कि मेहमान आ गए तो फिर उसके बाद खुशी की वजह से प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी, और मेहमानों को भी प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी। तो बस हमारा सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, इसका मतलब है। खैर हमने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात है कि अल्लाह ताला से हमेशा बेहतर और अच्छे की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि रब की ज़ात आपको हमेशा बेहतर और अच्छा ही अता करता है। मेरे साथ इस दिन पे बहुत वियर्ड किस्म की चीज़ें हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि भाई अल्लाह कबूल करे, जो आप किसी को देते हो वो रब की ज़ात ही जो है आपको देती है, और आप अगले बंदे के लिए उस चीज़ को अरेंज करते हो, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई जितना दे रहा है उसको खुशी के साथ कबूल करे। आप कभी पहले तो आप मांगने वाले मत बनो, देने वाले हाथ बनो। लेकिन अगर आपको कोई देता है कुछ, तो आप कोशिश करो कि आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और इतना ज़्यादा वो करके मत करो, क्योंकि ये अगले बंदे को प्रॉब्लम मत दो, अगले बंदे को अजियत मत दो। मैंने ये बात क्यों शेयर की है, इस वजह से कि आज मैंने बहुत वेयर्ड वेयर्ड मतलब एक्सपीरियंसेस किए हैं। सबसे पहले एक रक्शे वाला जो कि बहुत अजीब व गरीब था। पहले मुझे कहता है कि मेरी 8 बेटियां हैं और मुझे जो है तो फाइनेंशियली मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो और मुझे जो है सपोर्ट करो, ठीक है। जबकि उसकी अच्छा मैंने सोच लिया था कि चलो कुछ ना कुछ जो मेरे बस में हुआ, जो रब की ज़ात में उसके नसीब में लिखा हो। एकदम से देखा तो मेरे घर से कॉल आना शुरू हो गई कि बस मतलब मेहमान आने वाले हैं, जल्दी पहुंचो। पॉलर में थी मैं, तो मैं वहाँ से निकलने लगी तो देखा एकदम से कॉल, सॉरी कॉल मतलब बंद हो गई फैमिली की। तो उस रक्शे वाले ने दोबारा कहा कि मेरी 5 बेटियां हैं। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा नशेड़ी है, मतलब अपने कहे हुए अल्फाज भी वो भूल रहा है। और वो अच्छा, अब मैं जी उतर गई, मैं घर आ गई, उतर गई। मैंने उसे, जबकि उसके बनते थे 150 रुपीज़, मैंने उससे जानबूझ, मैं ये पैसे क्यों बता रही हूँ, पैसे बताने नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी गलती बताती हूँ। मैंने उससे 350 रुपये दिए, ठीक है। 350 रुपये मैंने उसे दिए। उस वो आदमी मेरे घर से जा ही नहीं रहा, कहता है ये मुझे ज़कात देगी। वो घर के बाहर खड़ा है और जी मेरे ससुराल वाले अब खैर से आने वाले। इतनी मुझे टेंशन हुई, इतनी मुझे टेंशन हुई। मैंने कहा ये क्या इंसान, भाई मेरा मुझे कहता है चुप करके नीचे उतरो, इंसान बन जाओ। चलो जी मैं नीचे उतर गई। वो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। मुझे टेंशन हो रही थी कि यार मेरा ससुराल आएगा, वो लोग क्या सोचेंगे। जाहिर बात है ये क्या बदतमीजी है। तो खैर वो चला गया। उसके बाद नेक्स्ट अजीबो गरीब वाक़या मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ, और उसका वीडियो क्लिप भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कैप्चर करके मतलब रखूँ और आपके साथ मैं शेयर करूँ। अच्छा, तो सबसे पहले उस वीडियो क्लिप से पहले मैं एक और अजीब वाक़या बताती हूँ कि मैं जब गई हूँ मज़े के साथ, वहाँ सब्जी लगी हुई थी, फ्रूट चाट लगी हुई थी उनके। मैं वहाँ पहुँच के मैंने उसे कहा कि मुझे नमक मंडी लेके जाओ, वो मुझे नमक मंडी ले गया। वहाँ मैं जाके और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो मैंने उसे कहा नहीं नहीं मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो वो जो टैक्सी ड्राइवर था ऑब्वियसली वो तो बस जो मैं बोलती थी वो वहीं मुझे ले जा रहा था। वो मुझे वहाँ से जी अब लेके जा रहे हैं। मैं मज़े के साथ आराम से, हम लोग अच्छा खासा आगे आगे थे, सिटी से दूर आगे थे, यूनिवर्सिटी रोड की तरफ बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा रास्ता रहता था। एकदम से मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने कहा वापस जाओ, मैंने वहाँ से चीज़ें लेनी है। सच्ची तो हम हमेशा सिटी साइड की खाते हैं। तो फिर जो है वो गरीब जो उधर गया, मैं बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदा थी। तो ये देख लें, यहाँ अब मैं जी नमक मंडी की तरफ आ रही हूँ।
और दित्ता हलवाई के आगे से हम लोग गुजर के, मैं उसको कह रही हूँ नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम आगे जाओ तुम आगे जाओ, और वापस मुड़ गई हूँ। तो बहुत अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात आज पिशोरी के साथ हुए हैं। बट ये है कि मैं शायद कंफ्यूज थी या मैं एक्साइटेड थी या मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे नहीं पता क्या बात थी। और अच्छा, थर्ड वाला वाक़या भी इसी नमक मंडी के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लेने थे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। मैंने ड्राई फ्रूट जब लिए तो एकदम से देखा, मैं बैठ गई हूँ ड्राई फ्रूट लेने के लिए। मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि सामने जो दुकान है तुम इधर चले जाओ, इससे ड्राई फ्रूट लेके आ जाओ ना। एक बहुत सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बहुत रूडली बात, मतलब मुझे दूर से भी फील हुआ कि उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से मुझे फील हुआ कि वो बहुत रूडली तरीके से बात कर रहे हैं। खैर फिर क्या हुआ कि हमने मैं मतलब उस चीज़ पे काफ़ी उन बुज़ुर्ग को मैं ऑब्ज़र्व करना शुरू हो गई। मैंने कहा यार वजह क्या है, रमज़ान है, महंगाई है, इसने क्यों हमें ड्राई फ्रूट देने से इनकार किया। उसके बाद देखा एक और आदमी आया, मैंने उनकी वीडियो बनाना शुरू की और मैंने इस नीयत से बनाई कि ये देख लें इतने बुज़ुर्ग हो गए, इतना हो कि इस एज में इतनी रूडली, इतना इस किस्म का बिहेवियर। मैंने इस नीयत से उनकी वीडियो बनाई है। बिलीव मी, आप यकीन नहीं करेंगे कि नीयत मेरी क्या थी, बट मेरी नीयत एकदम से चेंज हो गई। वो कैसे चेंज हुई, वो ऐसे चेंज हुई कि वो दूसरा आदमी आया तो इन्होंने उसको भी धुतकारा और बहुत अजीब तरीके से बात करना शुरू कर दी, इंसल्टिव बिहेवियर से, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अजीब व गरीब तरीके से। तो अब उनके उस पे मैं देख रही थी, मैंने कहा यार ये आदमी तो बहुत ही अजीब है, बुजुर्ग हो के इतने अजीब तरीके से ये बात करे। तो आपको किस्सा सुनाते सुनाते मैं सलमान बेकरी आ गई। मैंने ऑर्डर दिया था और मैं बताना नहीं चाहती थी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए पिक्चर केक बनाया, उनकी माशाल्लाह से बर्थडे थी। तो अल्लाह उनका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और सब सब दुनिया की हर बीवी के सर पे उसके शोहर का साया सलामत रहे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये सामने जो है, अच्छा ये तो नमक मंडी की वो खूबसूरत से छोटी छोटी चारपाइयाँ बनी हुई थी और टॉयज़ वगैरह बने हुए। तो मैंने कहा चले आप सबके लिए मैं इस वीडियो को भी कैप्चर कर लेती हूँ, आप देख लो। दोबारा से उसी किस्से की तरफ आती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद वो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने सड़क से मुंह ऐसे एक साइड पे किया। मैं रोड पे थी, उनको नहीं पता था कि मैं दूसरे रोड पे उनकी मतलब वीडियो बना रही हूँ। तो मैं अब उनको देख रही थी, वीडियो तो मैंने बनाना छोड़ दी थी, लेकिन मैं उनको देख ऑब्ज़र्व कर रही थी दूर से। बिलीव मी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उनकी आंखों से आंसू गिरे। इतनी दूर से मुझे आंसू तो नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात से मुझे फील हुआ। लेकिन उनके आंसू उन्होंने साफ़ किए। जब उन्होंने आंसू साफ़ किए, ये सामने देख लें वाइट जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं वाइट सूट में, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह इनका जो भी मसला है ये हल कर दो। और यही बात जब मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर से की, मैंने पूछा, मैंने कहा उन्होंने क्यों नहीं दिए, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे धुतकार दी और बड़े रूडली बात किया। तो मैंने कहा वो अंकल रो रहे थे बाद में, वो बहुत हर्ट हैं, पता नहीं शायद उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इनके लिए दुआ की है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनके लिए दुआ करें। मतलब आज मैंने बहुत अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं, बट यही कहूँगी कि हर हाल में रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर किसी को मुसीबत में देखें तो उसके लिए प्लीज़ दुआ करें। आपकी पेशोरी की नेचर ऐसी है, और नेचर जो इंसान की चेंज नहीं होती। आप जितना भी चाहो, आपकी नेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती। अगर आप अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हो, बिलीव मी सारी उम्र आपकी अच्छी पर्सनैलिटी, आप जितना भी चाहो मैं बुरी बन जाऊँ, बुरी नहीं बन सकते हो, ये सच है। और मैं वो बंदा हूँ कि मैं हमेशा से हंसता खेलता रहने वाला बंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह सारी उम्र ऐसे ही रहूँगी, दूसरों को भी हंसाऊँगी, ख़ुद भी हंसूँगी, खुश रहूँगी, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो हम गमज़न हैं अपने घर की तरफ आ रहे हैं, और अभी आपको एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ दूंगी। ये मेरा बरखा माशाल्लाह, तो ये लोगों के लिए हमने जो है पैक करके फैमिली में जिन जिन को देना था वो सारा बना के रख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बरखा आ गया। और मैंने आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम 3 मरतबा सूट चेंज किए, मतलब 3 मरतबा मैं दुल्हन बनी। और ये सारा चूड़ियों से भरा हुआ मेरी सारी कज़न्स वगैरह के लिए आया। ये मेरा ससुराल मेरे लिए सूट लाया था।
तो कैसा है, आई होप आपको पसंद आया होगा। और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सबके ससुराल को सलामत रखे, अल्लाह मेरे ससुराल को सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्लाह सबको सेहत दे ताकि हम आगे अच्छी और खुशियों भरी ज़िंदगी जिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस किस्म का कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो कि किसी ने आपको बहुत तंग किया हो, तो वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।